जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री त्रिगुणात्मक है। उसकी उपासना से जहाँ सतोगुण बढ़ता है वहाँ कल्याणकारक एवं उपयोगी रजोगुण की भी अभिवृद्धि होती है। रजोगुणी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं, जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। उत्साह, साहस, स्फूर्ति, निरालस्यता, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारी जैसी अनेक छोटी बड़ी विशेषताएं उन्नत तथा विकसित होती हैं, जिसके कारण श्री तत्व का उपासक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता रहता है। उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण असाधारण व्यक्ति भी धनी समृद्ध हो सकता है। गायत्री उपासक में ऐसी त्रुटियां जो मनुष्य को दुखी बनाती हैं नष्ट होकर वे विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण मनुष्य क्रमश समृद्धि, संपन्नता और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गायत्री अपने साधकों की झोली में सोने की अशर्फियाँ नहीं उड़ेलती, यह ठीक है, परंतु यह भी ठीक है कि वह साधक में उन विशेषताओं को उत्पन्न करती है जिनके कारण वह अभावग्रस्त और दीनहीन नहीं रह सकता। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हमारी जानकारी में हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। टिप्पणी यहाँ ग्रंथ रचना के समय तक जुड़े साधकों में से कुछ के विवरण भर दिए गए हैं। युग ऋषि के जीवन काल में उनके सानिध्य में हुई साधना से प्राप्त सफलताओं का यदि संकलन किया जाए तो इस ग्रंथ के आकार के कई भाग प्रकाशित करने पड़ेंगे। ग्राम हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के पंडित भूरेलाल ब्रह्मचारी लिखते हैं, रोजी में उत्तरांतर वृद्धि होने के कारण मैं धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। जिस कार्य में हाथ डालता हूँ उसी में सफलता मिलती है। अनेक तरह के संकटों का निवारण आप ही आप हो जाता है। इतना तो अनुभव मेरे खुद का गायत्री मंत्र जपने का है। झांसी के पंडित लक्ष्मीकांत झा व्याकरण साहित्यकाचार्य लिखते हैं, बचपन से ही मुझे गायत्री पर श्रद्धा हो गई थी और उसी समय से 1000 मंत्रों का नित्य जप करता हूँ। इसी के प्रताप से मैंने साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्य रत्न तथा वेद शास्त्री आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा संस्कृत कॉलेज झांसी का प्रिंसिपल बना। मैंने एक सेठ के 13 वर्षीय मरणासन पुत्र के प्राण गायत्री जप के प्रभाव से बचते हुए देखे हैं, जिससे मेरी श्रद्धा और भी सुदृढ़ हो गई है। वृंदावन में पंडित तुलसीदास शर्मा लिखते हैं, लगभग 10 वर्ष हुए होंगे। श्री उड़िया बाबा की प्रेरणा से हाथरस निवासी लाला गणेशी लाल ने गंगा किनारे कर्णवास में 24 लक्ष्य गायत्री का अनुष्ठान कराया था। उसी समय से गणेशी लाल जी की आर्थिक दशा दिन दिन ऊंची उठती गई और अब उनकी प्रतिष्ठा संपन्नता तब से चौगुनी है। प्रतापगढ़ के पंडित हरनारायण शर्मा लिखते हैं, मेरे एक निकट संबंधी ने काशी में एक महात्मा से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने उपदेश दिया कि प्रातःकाल 4 बजे उठकर शौचादि के निर्वृत्त होकर स्नान संध्या के बाद खड़े होकर नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जप किया करो। उसने ऐसा ही किया। फलस्वरूप उसका आर्थिक कष्ट दूर हो गया। प्रयाग जिले के
छितौना ग्राम निवासी पंडित देवनारायण जी देवभाषा की असाधारण विद्वान और गायत्री के अनन्य उपासक हैं। 30 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। स्त्री बड़ी सुशील एवं पति भक्त मिली। विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो वह अपने आप को बंध्यत्व से कलंकित समझकर दुखी रहने लगी। पंडित जी ने उसकी इच्छा जानकर 1.25 लाख जप का अनुष्ठान किया। कुछ ही दिन में उनके एक प्रतिभावान मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रयाग के पास जमुनीपुर ग्राम में रामनिधि शास्त्री नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, पर गायत्री साधना में उनकी बड़ी तत्परता थी। एक बार 9 दिन तक उपवास करके उन्होंने नवाहन पुरुषचरण किए। पुरुषचरण के अंतिम दिन अर्धरात्रि को भगवती गायत्री ने बड़े दिव्य स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे इस घर में अमुक स्थान पर अशर्फियों से भरा घड़ा रखा है, उसे निकालकर अपनी दरिद्रता दूर करो। पंडित जी ने घड़ा निकाला और वे निर्धन से धनपति हो गए। बड़ौदा के वकील रामचंद्र कालीशंकर पाठक आरंभ में 10 रुपये मासिक की एक छोटी नौकरी करते थे। उस समय उन्होंने एक गायत्री पुरुषचरण किया। तब से उनकी रुचि विद्याध्ययन में लगी और धीरे धीरे प्रसिद्ध कानूनदा हो गए। उनकी आमदनी भी कई गुनी बढ़ गई। गुजरात के मधुसूदन स्वामी का नाम संन्यास लेने के पहले मायाशंकर दयाशंकर पांड्या था। वे सिद्धपुर में रहते थे। आरंभ में वे 25 रुपये मासिक के नौकर थे। उन्होंने हर रोज 1000 गायत्री जप से आरंभ करके 4000 तक बढ़ाया। फलस्वरूप उनकी पदवृद्धि हुई। वे राज्य रेलवे के असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के ओहदे तक पहुंचे। उस समय उनका वेतन 300 रुपये मासिक था। उत्तरावस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था। मांडुक्य उपनिषद पर कारिका लिखने वाले विद्वान श्री गौड़पाद का जन्म उनके पिता के उपवास पूर्वक 7 दिन तक गायत्री जप करने के फलस्वरूप हुआ था। साहित्यकार पंडित द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद में सिविल सर्जन विभाग में हेड्रोक्लर्क थे। उन्होंने वारेन हेस्टिंग का जीवन चरित्र लिखा, जो राजद्रोहात्मक समझा गया और नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बड़ा कुटुंब और जीविका का साधन न रहना चिंता की बात थी। उन्होंने व्रत पूर्वक गायत्री का अनुष्ठान किया। इस तपश्चर्या से फलस्वरूप उन्हें पुस्तक लेखन का स्वतंत्र कार्य मिल गया और साहित्य रचना के क्षेत्र में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। तब से उन्होंने पर्याप्त अनुष्ठान करने का अपना नियम बनाया और नित्य जप किया करते थे। स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे नित्य गायत्री के 400 मंत्र जपते थे और कहा करते थे कि गायत्री जप करने वालों को कभी कोई कमी नहीं रहती। भट्ट जी सदा विद्या, धन, जन से
भरे पूरे रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय का भांजा उनके यहाँ रहकर पढ़ता था। इंटर परीक्षा के दौरान लॉजिक के पर्चे के दिन वह बहुत दुखी था, क्योंकि उस विषय में वह बालक कच्चा था। प्रोफेसर साहब ने उसे प्रोत्साहन देकर परीक्षा देने भेजा और स्वयं छुट्टी लेकर आसन जमाकर गायत्री जपने लगे। जब तक बालक लौटा तब तक बराबर जप करते रहे। बालक ने बताया उसका वह पर्चा बहुत ही अच्छा हुआ और लिखते समय उसे लगता था मानो उसकी कलम पकड़कर कोई लिखता चलता है। वह बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। इलाहाबाद के पंडित प्रताप नारायण चतुर्वेदी की नौकरी छूट गई। बहुत तलाश करने पर भी जब कोई जगह न मिली तो उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार गायत्री का 1.25 लाख जप किया। समाप्त होने पर उसी पायनियर प्रेस में पहली नौकरी की अपेक्षा 2.5 गुने वेतन की जगह मिल गई, जहां की पहले उन्हें कितनी ही बार मना कर दिया गया था। कलकत्ता के शाह मांडकलम केजरीवाल आरंभ में जोधपुर राज्य के एक गांव में 12 रुपए मासिक के अध्यापक थे। एक छोटी सी पुस्तक से आकर्षित होकर उन्होंने गायत्री जपने का नित्य नियम बनाया। जप करते करते अचानक उनके मन में स्फुरणा हुई कि मुझे कलकत्ता जाना चाहिए, वहाँ मेरी आर्थिक उन्नति होगी। निदान वे कलकत्ता पहुँचे। वहाँ व्यापारिक क्षेत्र में वे नौकरी करते रहे और श्रद्धापूर्वक गायत्री आराधना करते रहे। रुई के व्यापार से उन्हें भारी लाभ हुआ और थोड़े ही दिन में लखपति बन गए। बुल्ढाना के श्री बद्री प्रसाद वर्मा बहुत निर्मल आर्थिक स्थिति के आदमी थे। 40 रुपए मासिक में उन्हें अपने 8 आदमी के परिवार का गुजारा करना पड़ता था। कन्या विवाह योग्य हो गई। अच्छे घर में विवाह करने के लिए हजारों रुपए दहेज की आवश्यकता थी। वे दुखी रहते और गायत्री माता के चरणों में आंसू बहाते रहते। अचानक ऐसा संयोग हुआ कि एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के की बारात कन्या पक्ष वालों से झगड़ा करके बिना ब्याहे वापस लौट रही थी। डिप्टी साहब वर्मा जी को जानते थे। रास्ते में उनका गांव पड़ता था। उन्होंने वर्मा जी के पास प्रस्ताव भेजा कि अपनी कन्या का विवाह आज ही हमारे लड़के से कर दें। वर्मा जी राजी हो गए। MA पास लड़का जो नहर विभाग में 600 रुपए मासिक का इंजीनियर था, उससे उनकी कन्या की शादी कुल 140 रुपए में हो गई। देहरादून का बसंत कुमार नामक छात्र एक वर्ष मैट्रिक में फेल हो चुका था। दूसरी वर्ष भी पास होने की आशा न थी। उसने गायत्री उपासना की और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ। धन्यवाद।